चलती है वहाँ फफोड़ा पड़ जाते हैं, ज्वाइन करें सर, है ना। और फफोले को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और ये जो देहाती फॉर्मूले हैं, ये कोई फॉर्मूला नहीं अपनाना चाहिए। समझ आ गया? कोई भी टेंचर आयोडीन भी नहीं लगानी, कोलगेट भी नहीं लगानी, गुथा हुआ आटा भी नहीं लगाना। उनमें पानी होता है और जहाँ से वो जलते हैं उस लेयर में से खून में पानी की कमी, क्योंकि 80% बॉडी को पानी की रिक्वायरमेंट होती है। जब पानी की कमी हो जाती है तो जलन ज़्यादा महसूस होती है। अब उस केस में क्या करना है कि आपका हाथ जल गया है, टूटी का पानी खोल दीजिए, हाथ को उसके नीचे रख दीजिए, जब तक रखिए जब तक कि आपकी जलन खत्म नहीं हो जाती है। पैर जल गया है तो बाल्टी में पानी रखा हुआ है, उस पैर को पानी में डाल दीजिए। राइट? पूरी बॉडी जल गई है तो रुका हुआ जो पानी है, टैंक है, उस टैंक में उस बॉडी को डाल दीजिए। जब तक पानी मिलेगा उसकी जलन उसकी खत्म हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि लोग पटाखे चलाते हैं, बम चलाते हैं हाथ में और हाथ जल जाते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, जितना ठंडे से ठंडा पानी, कूल वाटर या बर्फ हाथ में ले लीजिए, पकड़ा दीजिए, उसे ठंडे पानी में रख दीजिए। 10 मिनट 5 मिनट जब तक उसमें रखते हैं तो उसकी बर्न मतलब जो है जलन खत्म हो जाती है। लेकिन कोई भी घरेलू चिकित्सा नहीं करनी, कुछ भी ऐसा लगाना नहीं है। जहाँ लगा दोगे फिर उसमें और दवाई काम नहीं करेगी, इसलिए डॉक्टर से एडवाइस लेना बहुत जरूरी है। ठीक है? तो बर्न में क्या करते हैं और स्किल्ड में क्या करते हैं। स्किल्ड में थोड़ा पड़ जाते हैं, है ना, उनको फोड़ना नहीं होता और उस पर कोई इस प्रकार का टेंशन लगाना। ठीक है? तो और मार्गदर्शन करेंगे कि क्या करना चाहिए बर्न और स्किल्ड के अंदर। आपसे ज्यादा थोड़े समय बता सकता हूं, आपका रोज का एक्सपीरियंस है। तो जलना और झुलसना ये क्लियर हो गया? यस सर। अब तो जैसे मान के चलो आपका हाथ था और वो टूट गया, अब ये नीचे लटकेगा तो क्या होगा, इसमें दर्द ज्यादा होगा, सूजन ज्यादा होगी, है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है, हड्डी टूट की पहचान है कि उसमें सूजन ज्यादा होती है, दर्द ज्यादा होता है और वह भाग ग्रुप हो जाता है, वह काम करने के काबिल नहीं रहता। हड्डी टूट में उस भाग से आप इस हाथ से कुछ कर नहीं सकते और कोई आपकी तरफ जरा सा हाथ भी करेगा तो आपको दूर से ही, अभी छुआ भी नहीं है, तब भी आपको ऐसा लगेगा कि मेरे बहुत ज्यादा पेन। तो क्या करना है, फर्स्ट एड क्या है, स्टेबल कर देना। उस हाथ को पट्टी और पट्टी, दो चीज का याद, पट्टी और पट्टी। पट्टी क्या होती है, लकड़ी की पट्टी। लकड़ी हो, पेड़ पौधे की कोई टहनी हो, घर में हो तो कोई स्केल वगैरह हो, कहीं बाहर जंगल में हो तो कोई अखबार ले लो, अखबार मोड़ करके उस पर पट्टी लपेट करके उसकी स्प्लिट बना लो, है ना। एक जोड़ ऊपर और एक जोड़ नीचे। जब उसको स्टेबल कर दोगे, कहीं भी फ्रैक्चर है, हाथ में है, पैर में है, कहीं पर भी है, ठीक है, तो उसमें क्या करना है, उसको स्थिर करना है, स्टेबल करना है। स्टेबल कर दोगे वो हिलेगा डुलेगा नहीं। और उसके ऊपर क्या कर दोगे, कोई भी कपड़ा लपेट दोगे, कोई भी कपड़ा, कॉटन का कपड़ा हो, पट्टी हो, कोई भी चीज उस समय उपलब्ध जो होती है उसको लपेट दो। लपेटने से क्या होगा, साइकोलॉजिकल इलाज हो जाएगा, उसका दिमाग वहां से हट जाएगा, क्योंकि वो हाथ तो छोटा हो गया था, कुरूप हो गया था, देखने में बुरा लग रहा था। तो आदमी सुंदरता के लिए जीता है ना, बार बार शीशे को देखता है, कैसा लग रहा हूँ, फिर क्रीम पाउडर लगा करके आता है कि मैं अच्छा लगूंगा नहीं लगूंगा, इसीलिए करते हो ना आप। तो वो क्या है, साइकोलॉजिकल उसका ट्रीटमेंट हो जाता है जब पट्टी। तो पट्टी का काम क्या है, रूप भाग को रूप प्रदान करना, सूजन को कम करना, दर्द को कम करना, पट्टी का काम यही है। जो पट्टी की है, कपड़ा किया है, उससे क्या होगा, सूजन कम हो जाएगी, दर्द में आराम मिल जाएगा और फिर डॉक्टर के पास। नीम हकीम खतराए जान। अब इनके हाथ में कहीं फ्रैक्चर हो गया, अब ये दर्द के मारे चिल्लाते हुए आ रहे हैं और मैं हूँ
पहलवानी की है, और मैंने इस हाथ को और झड़क दिया, है ना। ये तो बड़े विश्वास के साथ आए थे ना कि पहलवान जी हैं, वो बड़ा अच्छा इलाज करते हैं। अब पहलवान जी को हड्डी का थोड़ा ही जाने, उन्होंने कौन सा वो पढ़ा हुआ है, स्केलेटन, है ना। उन्होंने तो यहाँ पर जो अभी एक ही फ्रैक्चर था, अब झटकने के बाद मल्टी फ्रैक्चर हो गए और हड्डी टूट गई। समझ में आ रही है? अब आप ऑर्थो सर्जन के पास जाओ, कभी आप देखना छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे से गोदी में जो बच्चे होते हैं, अब वो गिरते पड़ते रहते हैं, उनके हाथों में चोट लग जाती है, सूज जाते हैं, और माँ लेकर के जाती है, तो माँ की गोदी में को क्या करते हैं डॉक्टर, वो हल्का हल्का यहाँ देखते हैं और हल्का हल्का ऐसे दबा करके उसको हल्का सा कर देते हैं और कहते हैं ले जा, हो गया। क्यों? क्योंकि उनको हड्डियों का ज्ञान है, कितने एंगल पे करनी है, कैसे करनी है। तो अनाड़ी आदमी हमेशा क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। समझ में आ गया? नीम हकीम खतराए जान, इसलिए तो कहा जाता है। तो ज्यादा बड़ा डॉक्टर आपको बनने की कोशिश ना करें। जो चीज नहीं जानते हैं उसमें ये ना करें कि मैंने तो सीखा था, हमें तो ट्रेनिंग में सिखाया था, मुझे तो आता है, मैं कर दूंगा। उसमें दूसरे का नुकसान हो जाता है। समझ में आ गया? चोट तो लग गई, पैर में चोट लग गई, पैर टूटे हुए हैं, तो उसे लेकर के कैसे जाएंगे? जिसके दोनों पैर टूटे हुए हों, पैर में चोट लग रही हो, उसको कैसे लेकर के जाएंगे? एम्बुलेंस तक लेकर के जाना। कैसे लेके जाएंगे बताओ मुझे? क्या बोलते हैं? दो हाथों की सीट बना करके कैजुअलिटी को लेकर के जाना। अब कैसे बनाते हैं दो हाथों की सीट? इसके दो तीन तरीके हैं। एक तो ये दो लोगों के दो हाथ है ना, इनको ऐसे पकड़ना। अब ऐसे पकड़ने में नाखून होते हैं, कई बार ये नाखून चुभ जाते हैं, तो फिर कई बार क्या होता है, कैजुअलिटी के लिए खतरा पैदा हो जाता है। दूसरा होता है हाथ को ऐसे पकड़ना। अब इसमें एक हाथ ही पकड़ पाते हैं, ठीक है। तो अब वो 2 हैंड की जगह 3 हैंड सीट और 4 हैंड सीट जो है वो ज्यादा बेटर होती है। लेकिन जब पैर में फ्रैक्चर होता है तो नीचे लटका भी नहीं सकते हम पैर को हमने ऊपर उठाना भी होता है, क्योंकि नीचे लटका रहेगा तो फिर भी झूलेगा, दर्द होगा, तो उसको सपोर्ट भी देनी होती है। तो कैसे 2 हैंड सीट पर लेकर के जाते हैं? 2 हैंड सीट बनाओ, ऐसे पकड़ दोनों, बस। अब तो ये हाथ फ्री रखो अपना, ये हाथ फ्री रखो, आ जाओ हल्के से, कोई हल्का सा कम वजन हो, बैठो, खींच के पकड़ना, उठा लो, गलत उठाया, छोड़ो, नीचे लो, थोड़ा ठीक हो जाओ, बैठो। ये तुम्हारी कोहनी, तुम छोड़ो यार, ये लॉक होता है यार, ये दोनों लॉक होता है, तुम छोड़ दो यार। तुमने क्या करना है, ये पैर पकड़ो, क्योंकि पैर में फ्रैक्चर है, उठाओ यहाँ से, हाँ उठा लो यहाँ से, यहाँ से पकड़ो, आराम से उठाओ जितना उठा सकते हैं। तुम क्यों अकड़ क्यों रहे हो? छोड़ दो, अकड़ता तो होता है। ये अपना यहाँ से लॉक रखो मजबूत, बस ये मजबूत याद ही है, इधर टाइट मत करो, घबरा क्यों रहे हो? तुम थोड़ा और इनको आप ऐसे बार बार यदि इनको ऊपर नीचे करोगे तो पैर में तो फ्रैक्चर है, ये तो दर्द के मारे जो है चिल्ला करके तुम्हें परेशान कर देगा। कैजुअलिटी को दर्द नहीं महसूस होना चाहिए, ठीक है। अब लेकर के जाओ जरा वहां तक, लेके जाओ, फिर लेके आओ बहुत आराम से और तरीके से। देखो जिस टाइम हम इमरजेंसी बोलते हैं हमें संयम से काम लेना होता है, मरीज तो हमें हॉपलेस हो जाते। अब कैजुअलिटी हैवी 2.5 क्विंटल की, कैजुअलिटी 2.5 क्विंटल की है और रेस्क्यूअर दुबले पतले से हैं। भाई गली लंबी गली है, कोई रास्ता नहीं है गाड़ी का, यस सर,
तो कहीं भी फंस सकते हैं ना, जो थोड़ी हर जगह रोड मिल जाए एकदम तुरंत। दो दुबले पतले से आ जाओ, जो सबसे कमजोर हो। अपने लेफ्ट हैंड को राइट हैंड से पकड़ना है, पकड़ो। और कहां से पकड़ना है? इस गांठ से ऊपर। लेफ्ट हैंड को राइट हैंड से पकड़ लिया, सभी ने पकड़ना है, सभी ने सीखना है, ठीक है। और सभी पेयर में, अब ये हाथ फ्री है इनका और तुम्हारा ये हाथ है, तो इस हाथ से तो आप ये ऐसे पकड़ो। अब पकड़ो एक दूसरे की, पकड़ लो। ठीक, वेरी गुड। खड़े होके पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, खड़े होके पकड़ लो, करो, प्रैक्टिस तो करनी चाहिए। अब आप में जो सबसे भारी आदमी है, शाबाश शाबाश। अब ये कोऑपरेट करो, हाँ, ये थोड़ा सा पीछे हो, थोड़ा सा पीछे हो। जनाब का फोटो ले लो एक। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, कैसा महसूस हो रहा है? कमजोर हो लेकिन बड़े को उठा रखा है, भारी को उठा रखा है, लेकर के जाओ जरा, कैसा लगता है? आराम से, आराम से, इसमें हॉपलेस नहीं होना है, प्यार से। बस 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 बस। हमारे जो आए पीछे से दोनों, आइए दोनों। एक आदमी लेफ्ट को राइट से पकड़ो, पकड़ लिया, आपने इस हाथ को पकड़ना है, बस हो गया। एक हाथ इस हाथ से, इस हाथ से, इस हाथ को इस हाथ को फ्री छोड़ो, उस हाथ इस हाथ को फ्री छोड़ो, इस हाथ पे पकड़ लो, हाँ ऐसे। ये है 3 हैंड, दिखा दो थोड़ा सा, इन सबको दिखा दो। हाँ। क्या होता है, एक आदमी सीखना है ना, तो खड़े हो जाओ सभी, इस पर बैठाना है, सीट पर, पल्ली तरफ। हाँ, वेरी गुड, अब शाबाश। इनके अब इस पैर में, हाँ, ये पैर में चोट है। अब ये ध्यान रखना है, इस पैर में चोट है तो ये हाथ फ्री रखेंगे, इस पैर में चोट है तो ये हाथ, तो वो हाथ फ्री रखेगा। ठीक है। अब ये देखना होगा कैजुअलिटी को कि कैजुअलिटी के किस पैर में चोट। उस साइड वाला आदमी हैंड फ्री रखेगा एक। समझ में आ गया? यस सर। तो अब लेके चल के देखो थोड़ा सा, धीरे धीरे हिलाना नहीं, पैर को देखो, बस हो गया, बस छोड़ दो। होता है कि किसी के पैर में या पेट में चाकू लगे हुए हैं, गोली लगी हुई है, तो उसको कैसे लेकर के जाएंगे? पेट में चोट है ना, तो कैसे लेकर के जाएंगे? पीछे से आएंगे, पेट में चोट है तो इसका मतलब है कि पेट को ऊपर रखना है ना, तो पेट पर आप ऐसे और आपने ये लॉक करने की ये बात उठा लो, झुक करके, थोड़ा झुकना होगा नीचे, मैम जी आपको थोड़ा नीचे होना होगा। ये बात, और आप ये सपोर्ट करो, आप गर्दन को ढीला छोड़ दो, उसके ऊपर ऐसे पड़ जाओ जैसे आप बीमार हो। ठीक है, यस सर। इस तरीके से हमने लेकर के जाना है, थोड़ा सा चल के देखो, थोड़ा सा मूवमेंट करके देखो, लग, हाँ, बस 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 बस, छोड़ दो। कर सकते हो आप? यस सर। कब करते हैं इसको? चलो, है कि पीछे बैक में चोट है, तो कैसे लेकर के जाएंगे? पिक ए बैग, पिक ए बैग, कुली होता है ना, बोरी को लेकर के जाता है ना, तो उठाओ, कौन मरीज है देखो, पहले बैग मिल दिया ठीक, बस बस बस, हो गया हो गया। अब है
कि सीढ़ियां हैं, बिल्डिंग है, बिल्डिंग में चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए और कुछ जो है कैजुअलिटीज तड़प रही, उनकी आवाज आ रही है, रोने की पीटने की, है ना। तो आप कैसे निकालोगे? लकड़ी की लोहे की सीढ़ी कहीं बाहर से अरेंज करोगे, लेकर के आओगे, ठीक है, और फिर उसमें फायरमैन लिफ्ट, समझ में आ गया? तो फायरमैन लिफ्ट कैसे करते हैं? आ जाओ दोनों, फायरमैन लिफ्ट करेंगे, आती है या नहीं आती है? मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। ये हाथ पकड़ो, ठीक है, और ये हाथ यहाँ पर ले जाओ और इसको अपने ऊपर डाल लो और यहाँ से उठाना है। आइए मैं बताता हूँ, देखिए। वेरी गुड, शाबाश। और आपको ना आपको बिल्कुल लटक देना आओ मैं बताता हूँ, ठीक है, और हमें झुकना जैसे आप आराम से इस हाथ को इससे ही और इसको इस हाथ को फ्री रखना है, इस हाथ से क्या करना है? सीढ़ी चढ़ना है, उतरना है, ठीक है, ठीक है, करके दिखाओ। तुम तो मूर्छित हो ना, तुमने उतार कर डाला है, हाँ, समझ में आ गया? यस सर। ये क्या है? मैथमेटिक्स। अब इसके बाद में क्या होता है कि हमारे पास कंबल होता है, 2 लाठी होती है, उसका हम स्ट्रेचर बना लेते हैं, रस्सी होती है तो रस्सी का स्ट्रेचर बना लेते हैं, साइकिल मिल जाती है तो साइकिल का स्ट्रेचर बना लेते हैं, बोरियां मिल जाती हैं 2-3, उसमें बांस लगा करके उसका स्ट्रेचर बना लेते हैं। जो भी चीज़ वहाँ पर, अब कई बार क्या है कि हमने टी शर्ट पहन रखी है, हम टी शर्ट का ही स्ट्रेचर बना लेते हैं, उनकी टी शर्ट उतारी और जो बाजू है उसमें बांस में डाल देते हैं और टी शर्ट एक दूसरे से उस पर कैजुअलिटी को लेकर के आ जाते हैं। तो ये ट्रांसपोर्टेशन मेथड, कैजुअलिटी को कैसे लेकर के जाना है और कैसे हैंडल करना है, ठीक है, जाए।